दिल उत्ते मेरा हुण जोर कोई ना छोटा के बड़ा और कोई शराबी हो रहा जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है वेलकम टू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपको ये बात बता दूं कि आज का जो हमारा जो इवेंट है, जो बच्चे नए आए हैं उन्हें बता देता हूं कि क्यों हो रहा है ये फंक्शन। ये प्रोग्राम इसलिए है कि आप उन सब परफॉर्मर्स को देखो और सीखो कि हम भी कुछ कर सकते। समझ में आता है? चाहे वो गाना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वटेवर कुछ भी, बस इसलिए रखा गया है। मोहम्मद रफी का गाना है और उस टाइम पहली बार रैप स्टार्ट हुआ था उस दौर में, है ना, जब किशोर कुमार ने भी स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद सबने स्टार्ट कर दिया, तो रफी जी ने भी एक गा दिया था। तो ये बहुत अच्छा गाना है, पहले इसे एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी होगी, ठीक है। और मैं ही आपको होस्ट हूँ और मैं ही आपका एंकर हूँ आज के शो का, ओके। हो दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे, हो दिल पर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे, हो दिल पर सोनिए तेरे हैं हम तेरे। यूं बात 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 पे तुम रूठा ना करो, दिल तोड़ 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 मजा लूटा ना करो। ओ जाने जाना ये तो है रसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगे तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार से आशिक, फिर नाम लेके मेरा तुम ये गाया करोगी। दिल तोड़ के सर फोड़ के दीवारों से टकराया करोगी, यही खाया करोगी। हो दिल पर सोनिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे। थैंक यू। तो अभी यहाँ पर आ रहे हैं आपके सामने गिटार परफॉर्म करने वाले, मैशअप करेंगे और ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा मैशअप करेंगे क्योंकि मैंने देखा था उनको रिहर्सल में। तुषार एंड सिद्धार्थ, ठीक है। मेरी आशिकी
बाजी बर्दाश्त की, टूटते बनते विश्वास की। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में। होता क्या आशिक, क्या आशिकी है, वो भी खबर तुम्हें। मुझसे आई फिर जाने क्यों बनाई, इस मोड़ पे हलाई आशिकी। खुद से या खुदा से इस पल मेरी लड़ाई, इस मोड़ पे हलाई आशिकी। आशिकी बाजी बर्दाश्त की, टूटते बनते विश्वास की। ये मुझको बता दे, अपने दिल का बता दे, ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आंखों आंखों में जता दे, चाहूं मैं मुझे खोने के बाद तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। Watch that put me on the road, or keep it on the road, the man on the beach, let me go to the road. Oh, baby, Let's
चाल सभी सागर लागे तू हंसदी रहे मैं साल में नामा साल के आज तेरे नाल खुश करते नाम बताने की तो जरूरत नहीं है, सुन ही लिया होगा, सानिया मिर्जा नहीं पढ़ती। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पता ही होगा स्टैंड अप कॉमेडी करूँ तो आपने जैसे कि पंजाबी सॉन्ग्स आप लोगों ने सुने होंगे, मोस्टली जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें सारी लड़कियां अपनी डिमांडें पूरी करा रही होती हैं। सारी की सारी डिमांडें अपने गाने में ही भरने, सारी मतलब जितने भी मैंने सॉन्ग्स मोस्टली सुने हैं। तो अब उसमें से एक ये सॉन्ग ले लो, मैनू लहंगा दे महंगा दे मर जाने, इन्ने पैसे दस तो कितने लेके जाने। पहली बात तो ये, वो पैसे कितने भी लेके जाए तेनू की मतलब कितने भी लेके जाए, आग में लगाए कि कहीं पे भी जाए, तेरे को महंगा लहंगा चाहिए ना। पर एक बात बताओ, वो वीडियो अगर किसी ने देखे, वो महंगा कहीं से लग नहीं रहा है। जहाँ से भी मतलब वो लहंगा लेके आए, महंगा कहीं से नहीं लग रहा है। ऐसे महंगा मेरी उसमें तो जो महंगा लहंगा जितने भी मैं लेकर आए होंगे ना, वो पैसे मुझे दो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेके आऊंगी पैसे जाकर, मैं अपनी मम्मी को वही पैसे देने। मैंने मेरी मम्मी 4 लहंगे लेके आएगी, समझ रहे हो? मतलब एक महंगे लहंगे में 4 मतलब 4 लहंगे आ रहे हैं, वो भी उससे भी बढ़िया होंगे। ठीक है, मम्मी से याद आया, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मम्मी और मैं एक दिन मार्केट में गए, ठीक है, तो हम दोनों की जैकेट पसंद आई, तो मम्मी कहती चल पूछते हैं, दूर थी थोड़ी, तो गए। मम्मी पूछती कितने की, कहते 3000। मम्मी कहती 3 ये, कहते हाँ जी भैया, कहते हाँ यही तो है। तो मम्मी कहती अच्छा देख ले कपड़ा ठीक है ये वो है। मम्मी कहती थोड़ा कम तो करो, कहते भाई फिक्स रेट है। मम्मी कहती अच्छा चलो ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसमें मम्मी मतलब रेट मैच नहीं खा रहा ना उनका, दिमाग से स्टार्ट हो गई कमियां निकालना कि देखना यार ये थोड़ी ढीली होगी तेरे, देख इसका कपड़ा ना अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें बटन ना इधर होना चाहिए, इसमें धार ऐसे करके निकल रहा है। मतलब 10 गलतियां उसमें निकाल ली। जैकेट भी खड़े होके बोल रहा तो मैं शर्मा के गिरने वाला हूँ अभी, बस रुक जाओ। तो इतने में प्रिया कहते हैं अच्छा चलो आप तो बताओ आपको कितने में चाहिए। मम्मी कहती 1000 में। 1000 में तो भाई ना मम्मी भी नहीं पड़ती, वो भी पूरा मतलब हर्ट हो गया उसको ईगो कि 1000 में कैसे मांग लिया। कहता अगर 1000 में पूरी मार्केट में अगर आपको ऐसी जैकेट मिल गई ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा, समझ रहे हो? मतलब मैं अपना नाम बदल दूंगा, पूरी मार्केट आपके नाम कर दूंगा, समझ रहे हो? मतलब इतना अच्छा। तो मम्मी कहती चलो रहने तो दूसरी आगे देखते हैं, आगे भी अच्छी मिलेगी। तो मम्मी और हम दोनों निकल गए। कहती मम्मी रुक मैं 3 तक गिरूंगी, अब भी बुलाएगा देखा। यार अभी नहीं बुलाने वाला, मम्मी क्या मजाक कर रही हूँ। फिर मम्मी 1 कहती, 3 कहती, 2 कहती, मतलब फिर 3 कहती। मैंने बोला नहीं बुलाएगा। 3 तक तो मेरे को लगा था कि नहीं बुलाएगा। जैसे 3 का, ओ भाई मैडम जी ले लो जैकेट, ले लो 1500 में। मम्मी ने चल ले लेते हैं 1500 में क्या जा रहा है। फिर मम्मी ने ले ली, पैक वैक भी करा लिया। फिर उसमें भी मम्मी कह रही पता है एक सीक्रेट बताऊं तुझे। बोलो। कह रही मेरे को 1500 में ही लेनी थी, जब जानबूझ के बोला था 1000 में, तब तक वो 1500 में तो आए कम से कम। फिर इतने में क्या करता, मम्मी कहती उसने भी यार ये 1000 की सही थी, हम उसने ना हमें ठग लिया। मतलब यार मतलब उसकी जान लोगे कितना, मतलब आधा रेट कराने के बाद भी कितना ठग लिया हमें।
मैं कर लूं सिर्फ थोड़ी हड़पे चाल घुंघरू टूट जाएगा थोड़ी हड़पे चाल घुंघरू टूट जाएगा घुंघरू टूट जाएगा टूट जाएगा क्या मैं काटना तुमको का सुतना लगे चौकायो आमीन बड़ोती कह तेरे पे नजर हटाना होगायो क्या मैं काटना तुमको का सुतना लगे चौकायो आमीन बड़ोती कह तेरे पे नजर हटाना होगायो सारे पकड़ में तेरे देना क्यों दबावेगा थोड़ी हड़पे चाल घुंघरू टूट जाएगा थोड़ी हड़पे चाल घुंघरू टूट जाएगा घुंघरू टूट नशे से चढ़ गए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए नशे से चढ़ गए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई उड़ते पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त से चढ़ गई हमको तुरंत ऐसा लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे अभी अभी उतरा होने जिसे करंट जैसे नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई सूरत पसंद जैसे धुन तक अलग जैसे दिल की दरार में प्यार का समुद्र जैसे अखियों में जंग की फरक जैसे हो जाए सदियों से हट कर हट जैसे जुबां पे चढ़ गए पूरी जुबां पे चढ़ गई लहू में बढ़ गई पूरी लहू में बढ़ गई कमली कहानी ऐसी जंगली जवानी ऐसी जमती पिघलती है पल पल पानी ऐसी बहती रवानी ऐसी हंसते शरानी ऐसी चढ़ गई हम पे बड़ी मेहरबानी ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए नशे से चढ़ गए पूरी नशे से चढ़ गए पतंग से लड़ गए पूरी पतंग से लड़ गए तो हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को एडवांस। तो आप लोगों ने DDL जो देखी है सबने देखी है ना, तो उसमें राज को सिमरन नहीं मिलती शुरुआत में, जब नहीं मिलती तो अपनी मम्मी से कहता है, क्या कहता है ये गाने में सुनो। तेरिया मेरिया
भूल गया हारते जी हाय मैं की करना जीत होवे ना होवे ना भिंडिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी मेरे हाथों में था उसका थी चाशनी सी हर उसकी बात मेरी आंखी हंसती मेरी आंखी रोनी मेरी याद वो आएगी गल्ला वो कर दी मेरी अख नाल लड़ी मेरी याद वो आएगी बारिशों में झुके ना आती थी वो चल के मायरी देरिया हो जाए तो रोटी हल्के हल्के मायरी फिर से वो रोए फिर वो गाए ठंडी हवाएं बन के जाए मायरी कैसे कहूँ ए मायरी अब क्या करूँ कैसे कहूँ है मायरी तो मैं कुछ मतलब शादी एक होती है जो लाइफ का बेस्ट पार्ट होती है हमारी लाइफ का, तो उसी के बारे में एक छोटी सी बात बताऊंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना और बीच बीच में हल्ला गुल्ला करते रहना, मेरे को अच्छा लगेगा अच्छा कर रहा हूँ। तो चलो, तो जब भी शादी होती है ना, तो जब हम जाते हैं किसी के घर शादी में, तो हम देखते हैं कि दूल्हा सबसे खुश बनता है, इतनी खुशी है कि पूछो मत। वो बस हम एक ही दिमाग में बात चलती है कि इसके तो मजे हैं, शादी हो रही है, क्या दिक्कत है। लेकिन वो सबसे इरिटेट और सबसे गुस्से वाला बंदा वही होता है। वो एक लाइट की नंगी बार होती है, जिसे आप छोड़ोगे ना तो 40 वोल्ट का झटका तो लगेगा ही। तो ऐसे एक मोहल्ले वाले मतलब जो होते हैं, सबको पता है कि बंदे की शादी है, लेकिन फिर भी आके और भाई शादी हो रही है। नहीं भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, नहीं मेरी नहीं हो रही है, फिर मम्मी की सगाई हो रही है। फिर उसके बाद जब शादी हो रही होती है, तो मतलब एक बारात चल रही होती है, तो जो लड़के होते हैं उसके दोस्त होते हैं, उसके दूल्हे के दोस्त होते हैं, तो वो मतलब काफी बन ठन के जाते हैं, और मतलब उनके माइंड में जस्टिन बीबर और हनी सिंह के गाने चल रहे होते हैं, आपके नाम दोस्त हैं, ऐसे वैसे थोड़ी है। उसके बाद जब वो जाते हैं, तो उनके माइंड में जब जस्टिन बीबर और उसके गाने चल रहे होते हैं ना, और वो मतलब ये भी सोचते हैं
कि दारू मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उनका बजट नहीं होता, तो इसलिए वो 25 रुपए का पौवा संतरे खरीद लेते हैं। वाह भाई बात देसी दारू। और जाते ही डीजे पर डांस करने लगते हैं। तो वो जस्टिन बीबर और रणवीर सिंह के गार्ड में बस वहां पे वही चल रहा होता है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं मांगी तेरा। बस। और जब नाचते हैं और उनका बहुत साथ देता है डीजे, वो वहां पे बीन का काम कर रहा होता है, और वो वहां बीन का काम कर रहा होता है। और जब सुबह देखते हैं किराए के सूट में छेद हुए होते हैं, और वो बंदे इतने पी लेते हैं कि पूछो मत। उसमें से एक बंदा जो होता है शराबी, उसकी बात बताता हूँ। तो जो लड़के होते हैं वो बस पता है शादी में 2 चीज देखने जाते हैं, एक खाना और दूसरा लड़की। वो बेस्ट पार्ट होता है। तो उसके बाद वो जाते हैं, मतलब उन्हें एक जो लड़का होता है तो वो मतलब सबकी फर्क भूल जाता है, इतनी दारू पी रखी होती है, वो जानवर और इंसान का फर्क ही भूल जाता है। वो घोड़ी के पास जाके कहता है, दारू नशे में होता है ना, पूर्ण नशे में, तुम्हारी शकल तो मेरी एक्स से मिलती है। आओ चलेगा पीछे तो भाई ये घोड़ी है, घोड़ी निशान नहीं होती। और फिर आगे जाके बारात पहुंचती है वहां दरवाजे पे, जो तो वहां पे कुछ मतलब दूल्हे की साली होती हैं। वाह मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ, ये देख कुत्ता कैसे घूम रहा है, समझाने से कितना भाई है ये और दूल्हे का, हमारा कुछ नहीं जाएगा, और दीदी को भले ले जा। फिर उसके बाद जो दूल्हे सालियां होती हैं वो दीदी से कहते हैं, वाह दीदी कितने हैंडसम लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। वो कहते हैं जीजू हम तो पूरे 1 लाख रुपए देंगे अपने जीजा अपनी दीदी को विदा करने के। जीजा कहता है जीजा भाई पहले गुस्से में होता है, मैंने पहले बता रखा, जीजा पहले गुस्से में होता है। जीजा कहता है 1 लाख रुपए तो तेरी दीदी को ले जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, वहां खड़े होते हैं 4 मुस्तंडे, हस्तपुष्ट मुस्तंडे, जिनका नाम होता है साला। साला कुत्ता भी कह सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये 4 जो खड़े हैं, भाई मेरी अर्थी ले जानी, मेरी अर्थी नहीं ले जानी, अपनी दीदी की डॉली ले जानी है। तो वो जाते हैं, तो वो कहते हैं जीजा जी टेंशन मत, तो आपके पैर गंदे नहीं होने देंगे। तो वो पीछे से आवाज आती है उसके दोस्त की, चलिए इसका मुनारी हाथ निकाला है वाला पड़ी है। फिर माहौल मतलब कुछ शादी का गेस्ट हाउस में ऐसा होता है कि वहां पे बूढ़े बैठे होते हैं जिन्हें दुनिया की सारी बीमारियां पाई जाती हैं। कुछ भी मतलब दुनिया की सारी बीमारियां उनके अंदर ही होती हैं, जो मतलब उनसे रस्म वस्म पूछने जाओ ना, हाँ सब जाती है। फिर उन्हें कैप्सूल खिलाया जाता है, लो दादाजी लो, हाँ बेटा देवता वो वैसे करना होता है, तुम समझ गए ना, मतलब बता देता है क्यों रखना है। और उनका सबसे एक स्पेशल काम ये होता है कि वो ना जो वो होते हैं लड़के होते हैं जो मतलब यंगस्टर्स होते हैं, वो मतलब बाल मेरी तरह कर लेते हैं, मतलब नाई मत करना, उनसे कहते हैं चलिया बनना है, छोटे बाल नहीं कराए जाते, देखो कैसे आएंगे। और उनका एक काम और होता है, वो बस ये देखते हैं कि कौन मेरे पैर छू रहा है, कौन दूर से नमस्ते कर रहा है, कौन ऐसे ऐसे कर रहा है, बस। और उसके बाद जो एक होते हैं, एक बेस्ट पार्ट और होता है, उसमें 2 जने और होते हैं, फूफा और जीजा। उनकी कहानी तो कुछ अलग है। जीजा पीछे जाते, फूफा जी क्या ढूंढ रहे हो? वो कहता है लूटने का बहाना। और ऊपर से जीजा अपने कसम में मतलब उसके मतलब कोई रिश्तेदार आ रहे होते हैं, वो कहता है हेलो भाई साहब कहाँ पहुंचे? भाई साहब हम तो यहाँ हॉस्पिटल में, कि वहां से सीधा बाएं लेके और ऐसे आ जाओ, कि बाएं में तो नाला है। वो कहता है उसमें डूब के मर जाओ। बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या, मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई, जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा।
बन जाना कोई कहानी। देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाना कोई कहानी। दिल कशे दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नहीं जानम, हम है दिल है हर जानम। दीवानगी 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 है, ना कोई रहता ना रहमत, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। और हाँ कर कुछ और अपन से make some noise and say लौट गया होशी भूल गई, गर्म गर्म चाहत दे डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना। जाने जाने रस्ते जा तू दिल छिपी तेरे, दिल छिपी तेरे रसलियां ऊंचियां दीवारां रखियां। इस दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रख ले, तेरे दिल च बनाए तेरे रसलियां। पहला भी दिल टुटिया तेरा एक बारी, दिल दी दीवारां तू इतना बनाए बारी। मेरा भी दिल उड़ना चाहिए पर मैं नहीं उड़ा, मैं उड़ाती मैं हवा नाल नहीं उड़ा। मेरा भी दिल उड़ना चाहिए पर मैं नहीं उड़ा, मैं उड़ाती मैं हवा नाल नहीं उड़ा। ख्वाब बने अपनी अखियां भी संभाले मैं, ऐसे लेते दिल दिल कहीं लाल ताले मैं ऊंचियां ऊंचियां दीवारां रखियां। इस दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रख लांगी, कोई दिल च लाले नीले ते मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक बारी। दिल दी दीवारां ते मैं इतना बनाई बारी। खेल लेते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तुझे ते तेरी आई आप मर लांगे। ओ तुझे ते तेरी आई आप मर लांगे, ओ तुझे ते तेरी आई आप मर लांगे। ऊंचियां ऊंचियां दीवारां रख ले, इस दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रख लांगे, मेरे दिल च लगाए तेरे। मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक बारी। दिल दी दीवारां ते मैं दिल बनाए बारी। संतरे की टोकरी, घर तो छुड़वाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोले शक्ल वाले सारे के सारे मारे पियो। रोमियो रोमियो भाई के बेबियो,
से पैर तलक के आशा इसमें से भरी ए छोड़ा नहीं छोड़ा छोड़ा नहीं छोड़ा छोड़ा नहीं मुझको ए होना नहीं तेरी होना नहीं मुझको हाथ जोड़ चाहे मम्मा बड़ नहीं मुझको जिसको भी प्लेटफॉर्म मिलता है वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के टीचर्स भी टैलेंटेड होते हैं। तो अभी मैं रईस सर को बुलाना चाहूंगा। और क्या टैलेंट है ये आप उनको दिखेंगे, ठीक है सर? हाँ, तो रवि सर प्लीज स्टेज पर आ जाइए। रवि सर प्लीज। रवि सर जो हमारे यहाँ पर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, आज आपके सामने जो भी ये टैलेंट है इनके पास वो आपके सामने एक्सेस करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा हमारे यहाँ के टीचर भी टैलेंटेड होते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, अभी थोड़े समय पहले हमारे बीच से सीडीएस श्री विपिन रावत सर जी शहीद हो गए, सभी इसके बारे में जानते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझे जो भी टूटा फूटा जो भी आता है मैं आपके सामने फ्लूट पर परफॉर्म करूंगा, और हमारे ऐसे सच्चे वीर जो देश के सपूत है उनके लिए भी 2 मिनट के लिए हम कुछ कर सके इसके माध्यम से मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट में और बात कहना चाहूंगा
आप सभी को पता होगा, अब अगले महीने में 12 जनवरी को कुछ मनाते हैं हम सब, हर साल मनाते हैं। क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं कुछ। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, वो मनाते हैं हम। तो उन्होंने एक बात कही थी जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। वो कहते थे, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। मोहब्बत ने यूं हद को पार किया, मोहब्बत ने यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, मोहब्बत ने यूं हद को पार किया, मोहब्बत ने यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तू मेरी थी मेरी है अगर खबर आ जाए, बेसब्रे से दिल को बेवक्त खबर आ जाए, खुशी दे के तुमको गम उधार दिया, खुशी दे के तुमको गम उधार दिया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ ये तड़प कैसी है, ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी, जो रंग तेरा है वो रंग है मेरा, कुछ मैं तेरे जैसा कुछ तू मेरे जैसी, जुदाई ने हमको एक सार किया, जुदाई ने हमको एक सार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, मोहब्बत ने यूं हद को पार किया, मोहब्बत ने यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ मोहब्बत ने यूं हद को पार किया, मोहब्बत ने यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। हो ला 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 लो, रिंकू अब
लाइक छोड़िया फैटी साड़ी में लगती हूँ बाबू मैं तो शिल्पा शेट्टी हाथ कर दे तू छोरी ना 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 हो रही अरे अरे मैं गोलियां चल रही ज्यादा सेक्सी हो रही करिए की समझाने इस चंद्रे दिल नू जी लखवारी कसमा पाइए इस चंद्रे दिल नू जी करिए की समझाइए इस चंद्रे दिल नू जी लखवारी कसमा पाइए इस चंद्रे दिल नू जी ना गलिए मेरी सुनदा है बस तेरे सपने बुनदा है जदों तक तेरे ते हारियां बेपरवाहियां तेरियां ने मारियां बेपरवाहियां तेरियां ने मारियां बेपरवाहियां तेरियां ने मारियां बेपरवाहियां तेरियां ने मारियां दिल उत्ते मेरा हुण जोर कोई ना दुनिया दी नूं हुण लोड़ कोई ना हर एक विच तैनूं लभदा फिरे जिवें इस दुनिया ते होर कोई ना सच है जमाने वाले लोग दिसदे लगिए निभाउण वाले हने ओ हसदे दिल दिया गल्लां विच जेड़े बसदे हंजुआं दी उन्हों एह थोर कोई ना इस दिल दा कर कोई चारा नहीं ए फिर दा मारा मारा नहीं राह विच तेरी प्यारियां बेपरवाहियां तेरियां ने मारियां बेपरवाहियां तेरियां ने मारियां बेपरवाहियां तेरियां ने मारियां बेपरवाहियां तेरियां ने मारियां थैंक यू Hello everyone. Hello everyone. Today I am here on this annual function and going to deliver something to you. Let's start this with a question. Have you ever tried to figure it out
why some people are good at something but they are bad at something else, or they are not simply good at something else. What is the reason? Because To they know are- the reason, let's try to understand this with some words which I am going to speak. That, do you remember the first day when you spoke a first word through your mind, through your mouth? Do you remember? No. I think nobody remembers the day when you spoke the first word and slowly but steadily you started speaking full sentences and having lengthy talks. I also believe that you don't remember the first day when you stood up on your tiny legs and you started walking slowly and then started running. These are common learnings. We never considered this, but these common learnings we learned at that time when we had nothing in our mind. Our mind was totally blank, and we could learn these new learnings, these new things without having nothing in our mind. How could we learn this? But what happens when we grow up? When we have grown up, we think that if we are going to learn new things, it is really going to be really hard. Why do we feel this? Have we lost the instinct which we had at that time when we were born? Have we lost the instinct? No, we haven't lost the instinct. But what happens? Try to understand what is happening with a child. When a baby took birth, what happens? You notice that everybody surrounding him or her try to persuade the child to speak some words. Like, bachcha, chacha bolo, bachcha, papa bolo, bachcha, mummy bolo. Okay. Child is like not going to speak easily, but they will try. Everybody will try, that child will speak. Child will one day walk. Nobody will say. If a child falls once, nobody is going to say that everybody is not made to walk on two legs. You should use your arms to support your legs to walk properly. Nobody says this because everybody knows every person or human walks on two legs. So why would they say that you can't walk on your two legs? You should use your arms to support your legs. Nobody says this. And what is the result? What is the outcome of these positive words which comes from the people? These positive words which come from the people surrounding the child. The child learns easily and fastly. The child do not face problems as much problems we face when we are grown up. So, what I want to say that people surrounding us create a negative environment and people surrounding us create a positive environment. But you should remember, if nobody helped you in your past, at the time when you were very young, you were infant and you knew nothing. You could learn those common learnings. What were the common learnings? You could learn walking. You could learn talking. You needed help of nobody. You could learn those common learnings by your own. So I would like to narrate one quote here. Positiveness is inside us from the birth. Negativeness comes from our surrounding. Positiveness pushes us to move ahead. Negativeness pulls us to move back. We make ourselves positive, but we let ourselves to be negative. We should be the one we are positive being and should move with those positive thoughts, what we have. And what we had at that time, we had nothing in our mind. Okay? So, we all make optimistic environment surrounding us, but we let ourselves be negative, or you can say pessimistic, because of the other people, because of the words of the people who are speaking surrounding us. So what should we do? What is the solution? Solution is here, solution is our mind, and actually problem is also our mind. Our mind, if it is fixed mind, if we have fixed mindset, then we will never try to find out the reason, we will never try to find out the possible solutions of the problem, we will stuck to the problem and will remain in the problem. We will never going to think that, can I learn new things? Can I learn dancing? Is it easy? Can I learn singing? Am I made to do this or not? You will have these thinking, but you will never try to find out how can I learn this? What is the problem I am facing? Why I can't do mathematics? Why I can't understand science or scientific concept easily? If you have fixed mindset, it will happen. But if you have grown your mindset like a growth mindset, if you have a growth mindset, you can say. So what will happen? You will start focusing on the things you don't know.
You will try to find out the solution of the problems you don't understand. You will try to find the reasons of the problem to and how can you tackle the problems. You will not expect that if I fail once, I am not going to understand this or I am not going to learn this in my future. It happens. So what should we do? We are positive being. We should move with a positive thought we have. I would like to end my speech by one quote. Everything is hard. Everything is easy if we are really working hard, and everything is hard if we only think that it is hard. तो सब कुछ hard है अगर आप सोचते हैं क्या कि ये तो hard है, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो क्या होगा, हर चीज easy बन जाती है. Thank you. Second
बना के बेचे मैनू बना के बेचे तैनू मैं बना के बेचे वे फिर तैनू पता लगना कि वे पीता जाता पानी खारा खारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा समझ के बैठा प्यार मेरे नू तू मजाक समझ के बैठा मैं सब समझ दिया तुझे हाथ समझ के बैठा तू वक्त नहीं जिंदा मैनू अजकल दो पलकार तेनू पता नहीं शायद इश्क विच हिंज नहीं चलदा मैनू तू जुती कर रख दे जानी लोका आगे बढ़ेगा बेचारा तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा मैं तो तेरा मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है पलकों में बन के आंसू तू चली आती है न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में सभी काटे मिटा दो तो ये क्लोजिंग सेरेमनी है क्योंकि शाम हो चुकी है और हमें अच्छा सा प्रोग्राम अगर आपको लगा हो क्योंकि इतना ही कर सकते हम कोविड में ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मैं गिफ्ट दूंगा सिद्धार्थ प्लीज क्लैपिंग थैंक यू सर अमन
प्लीज। ये हमारी तरफ से न्यू ईयर गिफ्ट है जो हम सब आर्टिस्ट को देते हैं जो भी परफॉर्म करेगा। लालच की वजह से आप नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। राबिया, ये 12th क्लास की स्टूडेंट है और साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट है। अरे नेक्स्ट ये हमारे लिस्ट पढ़ाते हैं और परफॉर्मेंस तो यही देंगे। अब 2 शब्द बोलेंगे आपके सामने। भाई ये कह रहे हैं बोलूं क्या? देखो गिफ्ट जब भी मिलेगा परफॉर्म किया था ना, उन्होंने फ्लूट किया था, मैंने भी कुछ किया होगा। 5 मिनट बाद है नाउ, तो कोई बात नहीं, ड्रॉप करते हैं। पूनम मैकेनिक समझा दो सर आज पूरा। यस, थैंक यू। अमीशा, नेक्स्ट अनु, विनय, थैंक यू। प्लीज योर टर्न। इन्हें मैं गिफ्ट देता हूँ। ये रवि सर बहुत अच्छा फ्लूट बजाए होंगे और बहुत अच्छे टीचर भी हैं। तो क्या कहेंगे अपने बच्चों को यहाँ पर? सर कुछ एक पोएम सुनाऊंगा। फोकस में आई हो पहली बार, इश्क का मिरर इमेज में एक बार तो दिख जाए, फिर ऐसा अट्रैक्शन फोर्स लगाऊंगा, फिर ऐसा अट्रैक्शन फोर्स लगाऊंगा कि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हिल जाए। ममता, ममता यार हमारे पढ़ाती है। ममता आ जाए। ये मेरी बड़ी बहन और हैप्पी न्यू ईयर। इंदु मैम, ये यहाँ पर 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। ये बहुत अच्छी एकेडमी रन करते हैं, मोरा एकेडमी। और ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन से जुड़े होंगे तो सबको पता भी होगा। फिजिक्स पढ़ाते हैं और बायोलॉजी के टीचर, ठीक है ना। ये बेसिक वो शब्द कहेंगे, एक एक करके देखो। ये सारे अपने स्टूडेंट्स हैं और आप पढ़ाते हैं। प्लीज अपने बातें को शेयर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आज जैसे 12 बजेंगे तो आप सभी लोग अपनी फैमिली को ग्रीट करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको ग्रीट करना है खुद को। हैप्पी न्यू ईयर टू मी। तो मेरे साथ एक साथ बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर टू मी। पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज हमारा लास्ट डे था 2021 का, और नेक्स्ट ईयर के लिए आप आज जाके प्लान कीजिए कि आप पूरा ईयर कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं खुद को। पार्टी और ये सब तो चलता रहता है लाइफ के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी गोल पे पहुंचने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। और आप लोग अभी उस स्टेज के अंदर हैं कि अपने अंदर डेली बेसिस पे खुद को डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप करने के लिए सबसे छोटी बात होती है अपनी हैबिट को चेंज करना। आप किसी छोटी सी हैबिट को बदल के अपने अंदर एक लंबे समय में बड़ा बदलाव देख सकते हैं। सिर्फ एक काम करिए पूरे साल, अगर मेरी बात मान सकते हैं तो 3 सेट बनाइए मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठ के 20-20 मिनट के, और उसके अंदर कुछ अपने लिए प्रोडक्टिव कीजिए। अगले साल यहीं मिलते हैं और अपने अंदर आप एक बहुत रेडिकल सा बदलाव देखेंगे। ओके, नाउ फिलहाल ग्रुप एक सिंगिंग हो जाए लास्ट, और उसके बाद फिनिश दिस हैप्पी एंडिंग
फॉर दिस ईयर। वैसे तो हैप्पी नहीं है, कोविड में बहुत ज्यादा दिक्कत कर दी है। मैं सिंगिंग करूंगा, मेरे साथ साथ आप साथ देंगे कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभाला मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे विदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का, मैं कहीं गाना रहा। एक्शन हमारा है, ये को भी है। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तेज चलो अब तो मैं भी नाच सकता हूँ, कोई देखेगा नहीं। 1 2 3 सब और ये
मौसम भई कर गई कैसी जादू करी ना वो किसी है मेरे जानिया मैं गाना हुआ वो मौसम था ये अभी किसको दिल में मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको दिल में मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको दिल में मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको दिल में मेरे दर्द किसको दर्द किसको दर्द किसको अब ये मेरा अपना गाड़ी जब से तू मिली रे तब से हर किसी से करूँ मैं बात तेरी करूँ मैं बात तेरी जब से दिल तू ले गई तब से हर किसी से करूँ मैं बात तेरी करूँ मैं बात तेरी तू बढ़कर मुझको लगती अपनी भी जिंदगी से बस गया तेरे जाल में जो पड़ता ना हर किसी से पहली बार देखा हूँ आशिक मैं तभी से शादी वादी बच्चे सोची बैठा मैं अभी से हंसी ये मरहम सी आके तेरी कातिल कुछ वक्त निकाल ले आके ले मुझको आमिल अपनी इस दुनिया में हाँ कर दे मुझको शामिल हाँ बस तू कर दे बन जाऊं तेरे काबिल You see the red light, you see the left side. तू एक्टिवा 4G ते बैठी सी ते मेरे थल्ले सी ये एनफील्ड बाइक पाई जो तो तेरे ते निगाह आँखा तनु रह गई फूल गया सा आँखा विच कह गई नजर न लग जब से तू मिली रे तब से हर किसी से करूँ मैं बात तेरी करूँ मैं बात तेरी जब से दिल तू ले गया तब से हर किसी से करूँ मैं बात तेरी करूँ मैं बात तेरी हैप्पी न्यू ईयर Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, stop feeling.